आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के मेन रोड शहीद चौक वाले रास्ते में और आप यहां पे देख सकते हैं कि जिस तरीके से राजभवन के धरना स्थल के समीप शिक्षक जो हैं वो वहां पे धरना देने के लिए मजबूर थे। वैसे में आज जहां पूरा देश शिक्षक दिवस मना रहा है, ऐसे में ये लोग रास्ते पे उतर करके आप देख सकते हैं भिक्षाटन का काम कर रहे हैं। हम इनसे ही जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण आ गया कि आप लोग ऐसे रास्ते में निकल करके भिक्षाटन का कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग आज सम्मानित शिक्षक दिवस था, लेकिन आज हम लोग के दुर्भाग्य है कि सड़क पर भीख मांग रहे हैं। सब चीज़ आहारता रखते हुए भी आज हम लोग वेतनमान से अभाव में रोड में हैं खड़ा। हम लोग के एक ही मांग है, वेतनमान, और कोई दूसरा मांग नहीं है। जो मर रहे हैं हमारे भाई लोग, जो मर रहे हैं उसके सरकार शुद्धि तक नहीं ले रहा है कि मर गए जी गए, चाहे किसी प्रकार के कोई देख रेख नहीं। हमारे भी बच्चे बीवी हैं जो मरने के बाद कुछ न कुछ मिलना चाहिए, लेकिन आज हम लोग 20 वर्षों से काम कर रहे हैं, कुछ नहीं। लगातार आप लोग 15 दिनों से राजभवन के समीप धरना दे रहे हैं। सत्ता पक्ष के कोई भी ऐसे लोग जो आप लोगों से मिलने या वार्ता करने आए हो? आते हैं, जायज़ बताते हैं, लेकिन उससे आगे तो कुछ काम हो। सब विधायक आते हैं लेकिन बोलते हैं आपकी मांग जायज़ है, लेकिन कुछ तो आगे रास्ता निकले कि हम लोग घर जाए। अभी तक निष्कर्ष किसी भी तरीके का नहीं निकला? कोई निष्कर्ष नहीं। यहाँ पे शिक्षकों का कहना है कि लगातार उनसे सत्ता पक्ष के विधायक जो हैं वो वहाँ मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं और मुलाकात करने के बाद वार्ता करने के साथ बोलते हैं कि उनकी जो धरना है वो जायज़ है, लेकिन किसी तरीके का कोई समर्थन उन्हें अभी तक नहीं देखने को मिला है। शिक्षक दिवस मौका है, आज पूरा देश जो है वो शिक्षक दिवस मना रहा है स्कूल में, कॉलेजों में, और आप सभी शिक्षक जो है यहाँ पे सड़क पे उतरे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे सरकार को? सबसे पहले आप मीडिया वालों को धन्यवाद। हम लोग जितने पारा शिक्षक आज जो इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर सड़क पर हैं और भिक्षाटन का कार्य कर रहे हैं, ये झारखंड के शिक्षकों के लिए दुर्भाग्य की बात है। यहाँ के नैनिहालों का दुर्दशा बयां करती है। आप समझ सकते हैं कि झारखंड की स्थिति किस कदर, यहाँ के ब्यूरोक्रेसी ने मतलब यहाँ के मंत्रियों को आप माइंड वॉश इस तरह किया है कि आप लोग, उनका कहना है कि इसमें हम लोग लगता है कि झारखंड के निवासी नहीं हैं, हम लोग मूलवासी यहाँ के नहीं है, इसलिए हमारे लिए इतना कड़ा एग्ज़ाम के माध्यम से, मतलब टाइट एग्ज़ाम के माध्यम से हम लोग का नियुक्ति प्रक्रिया मतलब निकाल दी गई। अभी हम लोग उस नियुक्ति प्रक्रिया का विरोध करते हैं। ये जो सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली निकली, अभी जो विज्ञापन निकला हुआ है, इसका विरोध करते हैं। हम लोगों ने 20 वर्षों से सेवा दी है। हम लोग जो 14,042 मतलब टेट पास सहायक अध्यापक हैं, हम लोग सीधे समायोजन की मांग करते हैं, क्योंकि ये हमारा कर्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध तो है ही, हमारा कर्म सिद्ध अधिकार है कि हमें हेमंत जी की सरकार हमें वेतनमान दे और हमारी जो समस्या है उसका समाधान करें। विशेष क्या करेंगे कहेंगे, हमारे सारे साथियों ने जो फंडामेंटल बात है वो तो कह दिया गया, स्क्रीन पॉइंट को बोल दिया गया है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द वेतनमान मिले और इस नियुक्ति नियमावली को सरकार जो है जल्द से जल्द वापस ले। धन्यवाद। आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी? आज आप लोग इस तरह भिक्षाटन कर रहे हैं, हाथों में लिए हुए हैं कि अधिवक्ता का परामर्श लागू करें, क्या कुछ मांग है आपकी सरकार से आगे? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद और पत्रकार बहनों को धन्यवाद। सबसे पहले मैं बात बताना चाहता हूं कि झारखंड प्रदेश अलग हुआ 2000 में। 2000 अलग होने के बाद 2003 से पारा टीचरों की बहाली होनी चालू हुई। उस बहाली में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और प्रशिक्षण की बात थी। सरकार हम लोगों को 1000 से 2000 में 20 सालों से तक काम लिया, ठीक है। तो जब हम लोगों से सरकार एग्ज़ाम ली टेट पास, सरकार बोली कि आप टेट पास एग्ज़ाम दीजिए, आपको वेतनमान दिया जाएगा। तो 2013-15 में जो टेट पास की बहाली हुई, बहुत सारे साथी सहायक अध्यापक बन गए, उनकी सहायक शिक्षक बन गए, उनका वेतन 60 से 70 हज़ार दिया जा रहा है। हम लोगों को रोक दिया गया। अब सरकार नई नियमावली लाई है। यह नियमावली में चपरासी का वेतनमान लागू है। हम लोग 20 सालों से काम कर रहे हैं मैडम, और अब बताइए कि इसमें जो है हम लोग को मजदूरी दिया जा रहा है। मजदूरी इसमें क्या है कि कोई अगर पारा टीचर पढ़ाते हुए स्कूल में खली लेकर पढ़ा रहा है और शहीद हो गया, मर गया, तो उसको 10 पैसा सरकार की ओर से प्रावधान नहीं है। अनुकंपा पर नौकरी का बहाली का प्रावधान नहीं है। आप लोग देखे होंगे कि पिछले दिनों सरकार ने जो है अपना वेतनमान बढ़ाया है। यहाँ के 81 विधायकों ने, पहले से 3 लाख मिल रहा था यहाँ के विधायकों को, 1 लाख और बढ़ा, 4 लाख हो गए। हम उन तमाम विधायकों का स्वागत करते हैं कि आप वेतनमान बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमें वेतनमान ज़्यादा मत दीजिए। एक टीचर को जो मिलता है पे स्केल 4200 का 4600 का ग्रेड पे जो मिलता है वो ग्रेड पे मिलना चाहिए। हम लोग उसके हकदार हैं। अब कहिए हम मेरे बारे में, हम लोग टेट पास किए हुए 4-4 सर्टिफिकेट है,
2 6 to 8 का है, 1 to 5 का है, 20 सालों से पढ़ा रहे हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएटेड है और लंबा अनुभव पढ़ाने का। इसके बाद भी अगर किसी आदमी को मामूली 15 से 18,000 20,000 में रोक के रखे हैं तो यह बहुत बड़ा अन्याय है। इसीलिए हम लोग 22 तारीख से लेकर के अनिश्चितकालीन अनशन और धरना प्रदर्शन कार्यक्रम राजभवन के सामने कर रहे हैं। अगर यह सरकार अति शीघ्र हम लोगों को वेतनमान नहीं देती है तो आगामी चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी को भुगतना होगा। और हम लोग, जैसा कि सीमांता जी ने बताया, कि हम लोग आत्मदाह करेंगे। राजभवन के सामने हम लोग हजारों की संख्या में आत्मदाह करेंगे। और इस सरकार से हम मांग करते हैं कि आप माटी की सरकार हैं, आप बोले थे चुनाव के समय कि हमारी सरकार बनेगी, 3 माह के अंदर चुटकी में पलक झपकते हम यहाँ के टेट पास पारा शिक्षकों को हम वेतनमान देंगे। और मीडिया बंदी को मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि जब टेट पास का एग्जाम हुआ था तो 5 लाख कैंडिडेट एग्जाम दिए थे, उसमें से चुनिंदा क्वालिटी वाले टीचर हम लोग हैं, मात्र 14,000 पास हुए थे। आप अंदाजा लगाइए कि 5 लाख पूरे झारखंड में एग्जाम हुआ और हम लोग चुनिंदा 14,000 पास हुए। उससे अंदाजा लगा सकते कि हम लोग के पास क्वालिटी है। यह सरकार वेतनमान देने के चलते हमें क्वालिटी युक्त नहीं मानती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि माननीय मुख्यमंत्री जी भटक चुके हैं। इंडिया टिक्का बैठक करने के लिए मुंबई जा रहे हैं, बेंगलुरु जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं। हम स्वागत करते हैं और हमको रांची की धरती पर रोड में छोड़ दिए हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी होश में आवे, हमें वेतनमान दे। मैं कमलेश प्रसाद यादव, जिला उपाध्यक्ष लाते हैं। अब ये साथी बताएंगे, बोलिए। सर, लगातार आप लोग ऐसे आमरण अनशन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, आज भिक्षाटन पे निकले। आगे आप लोगों का कहना है कि आत्मदाह करेंगे। सरकार जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने जिस तरीके से वादे किए थे, उसमें से क्या लगता है अब वो अपने वादों को पूरा करेगी या नहीं करेगी? जी बिल्कुल, हम लोग आज शिक्षक दिवस के अवसर पर जो शिक्षक आज सम्मानित होता, आज हम लोग सड़क पर अपनी वेतनमान को मांग कर लेकर के हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, हम लोग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए हैं। अब देख सकते हैं, मैं मोबाइल में खोल कर रखा हूँ, इसमें स्पष्ट लिखा है असिस्टेंट टीचर लिखा हुआ है। और मैंने 2012 और 16 दोनों में पास किया, 103 68 पॉइंट इतना % असिस्टेंट टीचर लिखा हुआ है। तो हमारे पास सारी अहर्ताएँ हैं और इसी असिस्टेंट टीचर जो टेट पास जो हुए थे, इसी के लेकर के हमारे साथी 9300 से स्केल पर बहाल हुए हैं, जिसका अभी 60-70 हज़ार वेतन मिल रहा है और हमें 15 से 20 हज़ार मिल रहा है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार जो वादा की थी कि 3 महीना के अंदर हम आएंगे और आपको वेतनमान देंगे, हमने सारी अहर्ता को पूरा करते हैं, उसके बावजूद भी सरकार हमारी बात को नहीं मानती है। और हमें बहुत दुख और इतना तकलीफ अंदर से हो रही है कि हमने जीवन का गोल्डन समय, जो स्वर्णिम समय था हमारे जीवन का, वो हम लोग आज दे चुके हैं। आज तमाम हमारे साथी का उम्र जो है 40 प्लस हो चुकी है, 40, 50, 55 और जो भी कहा जाए हम लोग को पुर चुका है। इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि आज आपके 4थे साल हो गया, अब 3 महीना के अंदर आपने भविष्यवाणी किया था या घोषणा किया था कि मैंने आपको वेतनमान दूंगा। और हम सारे, अच्छा ये भी देखा जाए कि महाधिवक्ता का भी परामर्श है हमारे पक्ष में, इसके बावजूद भी ये सरकार हमारी बात को नहीं मान रही है। लेकिन हमें उम्मीद है, आशा है, अभी भी विश्वास है कि सरकार हमें देगी। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा आप लोग को कि चूँकि शिक्षा मंत्री का पद भी अभी नहीं है, शिक्षा मंत्री विभाग जो है उन्हीं के पास है। अब कहा जाए मुख्यमंत्री सह शिक्षा मंत्री भी हेमंत सोरेन ही है। अतः उनसे आग्रह है कि हम इस शिक्षकों को भिक्षाटन या मजबूर नहीं किया जाए, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं, ये बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। अतः हम राष्ट्र निर्माताओं को सम्मान किया जाए, यही मैं उम्मीद करता हूँ। आज देख रहे हैं काला बिला लगा करके हम लोग आज उनका विरोध कर रहे हैं कि हमें आज सम्मान दिया जाए, हमें इस तरह से नहीं सताया जाए। हम आज राज के ही हम लोग माटी के पुत्र हैं, माटी के पुत्र को सम्मान किया जाए। जिस प्रकार झारखंड आंदोलन से हुई थी, शिबू सोरेन का भी इतिहास आप उठा कर देखेंगे, उन्होंने भी सुनोद समाज की स्थापना किया था और उन्हीं के ये पुत्र हैं और हम लोग भी उन्हीं के राज्य में आज निवास करते हैं। हम उनसे मांग बार बार करते हैं कि हेमंत भैया, हेमंत सर, हेमंत प्रभु, आप हमें वेतनमान दें, हमें मत सताएं। हम शिक्षक हैं, आपके समाज के, आपके गांव का, आपके ज़िले के, आपके राज्य के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, माटी की निवासी हैं। भीम प्रजापति।
जिस तरीके से यहाँ पे शिक्षकों के द्वारा आज भिक्षाटन किया जा रहा है, इसमें इनका कहना है कि अगर हेमंत सोरेन सरकार जो है वो अगर इनके हित में इनका जो वेतन मांग है अगर उसे नहीं पूरा करती है जिस तरीके से उन्होंने अपने चुनावी वादों में कहा था, तो ये आने वाले दिनों में राजभवन के समीप आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब देखना यह है कि इस तरीके से इनका आमरण अनशन, धरना और आज ये भिक्षाटन देखने के बाद सरकार क्या कुछ फैसला लेती है। फिलहाल हमारी खबर यहीं तक। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मैं प्रेरणा चौरसिया, सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।